माना, आओ नाश्ता करने के लिए। माना, चलिए। मैं आपकी और बेइज्जती होती नहीं देख सकती। आप अपने मुंह से नहीं कहेंगे, लेकिन मैं जानती हूँ कि आपको कितनी तकलीफ हो रही है। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे माना। मैं भी अपना सामान लेकर आ रही हूँ, घर जा रही हूँ। अर्चना, क्या हुआ? हाँ अर्चू, क्या हुआ? आई मैं इस घर पे और नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि मानव की बेइज्जती और मैं बर्दाश्त नहीं करती। मानव ये क्या कह रही है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ अर्चू? अर्चू डोळे उघड, आंखें खोलो बेटा। बाबा मैं डॉक्टर। अच्छा, आराम से लेटे रहो। अभी उठने की जरूरत नहीं, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, प्लीज। मानव, हम हमारे घर चलेंगे, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। एक मिनट, तुम एक बार ठीक हो जाओ, फिर तुम जैसा कहोगी वैसा करेंगे। लेकिन मानव, मैंने कहा ना तुमसे, आराम करो। चलो आंखें बंद करो, इधर। मैं थोड़ी देर में घर से आता हूँ। वो कुछ सामान रह गया है और अर्चना की दवाइयाँ भी वहीं छूट गई, तो मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है। आई ये सब क्या है? अच्छा, इसका मतलब तुम दोनों को ये बात पता चल ही गई। हाँ, और हम लोगों को ये बात पता चलनी बहुत जरूरी भी थी। तो ये सब क्या? धीरे ना, अर्चू की तबीयत ठीक नहीं है, वो बहुत मुश्किल से उसकी आंख लग गई है। मैं नहीं चाहती उसकी नींद टूटे। और हम सब की नींद टूट गई, उसका क्या है? अगर पर बाबा, आप मुझे एक बात बताइए। अशु, तू क्या आपको नहीं लगता ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है? बिल्कुल नहीं, उल्टा मैं तेरे आई के इस फैसले से सहमत हूँ। पापा, हाँ बेटी, रिश्ते अगर समझदारी से निभाए जाए ना तभी वो टिकते हैं। रिश्तों में अगर जिद आ जाए तो फिर उनकी उम्र कम हो जाती है। देखा दादा? देख वैशु, तेरे कहने पर मैं यहाँ तो गया, लेकिन इस बारे में मैं कोई बात नहीं करूंगा। पहले बोलने की कोशिश की थी, लेकिन आई ने चुप करा दिया। हाँ,
क्योंकि तू जो कहना चाहता है ना वो मुझे मंजूर नहीं है। देखो, मुझे अर्चू की तबीयत की बहुत ज्यादा चिंता है, इसीलिए तो मैं उसे यहाँ लेकर आई हूँ। लेकिन मानव वो भी तो आ गया ना। तू जानती है ना अपनी बहन को, बगैर मानव के वो यहाँ आने के लिए तैयार ही नहीं होती। लेकिन आई हमारी नाराजगी से ज्यादा हमें अर्चू की चिंता करनी चाहिए। मैं जानती थी कि मानव के यहाँ आने से तुम लोग खुश नहीं होंगे, हाँ, लेकिन ये वही इंसान है जिसने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया था। विनोद, अभी अभी तुम्हारी आई ने क्या कहा, तुमने सुना नहीं? अर्चू की तबीयत के सामने किसी भी बात की कोई भी अहमियत नहीं है। और हाँ, मैं जानता हूं जैसे ही अर्चू की तबीयत ठीक हो जाएगी, मानव उसे लेकर यहां से चला जाएगा। जहां तक मैं मानव को जानता हूं, वो यहाँ मजबूरी में रह रहा है। अगर अर्चू की तबीयत ठीक होती ना, तो यहाँ रहने से बेहतर रास्ते पर रहना पसंद करता। अरे तो जाए ना, रहे रास्ते पर, यहाँ क्यों आया है? यहाँ आकर हम पर बोझ क्यों बन रहा है? नहीं मंजू, अर्चू और मानव किसी पर बोझ बनकर नहीं रहेंगे यहाँ। मैंने मेरे और सुलोचना के बुढ़ापे के लिए कुछ पूंजी जमा करके रखी है। उन दोनों का जो भी खर्चा होगा मैं अपने पैसों से करूंगा। तब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? वाह, देखा विनोद, देखा, मुझे पता था कि अर्चू और मानव के यहाँ पर आते ही हमारे परिवार में गलतफहमियां पैदा होंगी, और वही हो रहा है। मैंने तो पैसों की बात भी नहीं की और बाबा ने मुझे कितना कुछ सुना दिया। और बाबा, एक बात बता दूं आपको, वो सिर्फ पैसों का नहीं होता है, और भी बहुत सारी बातें हैं जो इंसान को थका देती हैं। बाबा, मंजू बिल्कुल ठीक कह रही है। हम दोनों में से किसी ने ये नहीं कहा कि अर्चू या मानव उसका खर्चा हम नहीं उठाएंगे। हमें उनके खर्चे से नहीं, उनके एटीट्यूड से प्रॉब्लम है। और आई मुझे एक बात बता, तू शादी का दिन भूल गई क्या? याद नहीं हमें कितना बर्दाश्त करना पड़ा था? और आई, ये वही मानव है ना जिसने हमारे पेट पे छुरा भोंका था? और हमारा ही नहीं, उसने धर्मेश का भी तो इंसल्ट किया था। उसका क्या आई? और आज तो उसी मानव के लिए ये सब। देखो, एक पुरानी कहावत है, महादेव की पिंडी पर बैठे हुए बिच्छू को चप्पल से नहीं मारा जाता। आज हमारी हालत यही है। हम सब जानते हैं कि मानव लाख गलत है, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि हमारी बेटी की जिंदगी उसके साथ जुड़ी हुई है। बस, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। ये मेरा अंतिम फैसला है। अर्चना और मानव यहाँ हमारे साथ रहेंगे तब तक, जब तक अर्चू पूरी तरह से ठीक नहीं होती। हेलो हेलो, हाँ सर, मुझे मुश्ताक ने आपका नंबर दिया। वो कह रहा था कि आपको मैकेनिक की ज़रूरत है, इसलिए मैं... हाँ, मैंने ही मुश्ताक से कहा था कि मुझे एक लड़के की जरूरत है, लेकिन तुम तो दोपहर में आने वाले थे ना? हाँ सर, लेकिन एक ज़रूरी काम था, इसलिए मैं... देखो, वो क्या है कि मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया और तुम आए नहीं, तो मैंने किसी और को रख लिया काम पर। सर मैकेनिक नहीं तो कोई और काम है सर, क्लीनर, कोई और काम भी चलेगा सर, प्लीज। नहीं, वैसे तो फिलहाल कोई जगह खाली नहीं है, अगर हो तो बता दूंगा। बाबा, अरे आ गए बेटा। बैंक में बहुत भीड़ थी ना? हाँ, वो बहुत इंतजार करना पड़ा शायद। अच्छा, 1 मिनट रुको। बाबा, लो बेटे, इतना awkward होने की जरूरत नहीं है। समझ लेना, तुम्हारे बाबा तुम्हें पानी दे रहे हैं। आओ, बैठो मेरे पास। बाबा, वो अर्चना अगर... सो रही है। 1 घंटे पहले डॉक्टर के पास गई थी, शायद थकी है। पियो ना। बाबा, आपको एक बात बतानी थी। हाँ, बोलो। जयवंत को हमने खाने पे बुलाया।
क्या तुमने जयवंत को घर में खाने पे बुलाया? और इन हालतों में? विनोद, तुम्हें हो क्या गया है? तुम सोच नहीं पा रहे हो या सोचना चाहते ही नहीं हो? इसमें सोचने की क्या बात है बाबा? विनोद, एक सेकेंड, मैं बात करती हूँ बाबा से। बाबा प्लीज, विनोद ने इसमें क्या गलत किया है? क्या? आज जयवंत की वजह से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो क्या हम उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते? लेकिन मंजू तुम... बाबा, अब अगर मैं बोली ना तो बहुत बुरी बन जाऊंगी, लेकिन मुझे बोलना तो पड़ेगा ही। एक बात तो तय है कि अर्चू और मानव की वजह से हम दोनों अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना नहीं छोड़ सकते। और अर्चू शादी का मंडप छोड़ के भागी थी और उसकी वजह से जयवंत किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, लेकिन वो सब बातें भूलकर भी उसने विनोद की मदद की, एक अच्छी कंपनी में उसे अच्छा जॉब दिलवाया। तो क्या हम उसे खाने पर नहीं बुला सकते? और बाय द वे, अर्चू और मानव हमारे घर पर रहने के लिए आए हैं, हम उनके घर पर रहने के लिए नहीं गए। तो समझौते इन दोनों को करने होंगे, हमें नहीं। मंजू, बाबा मंजू बिल्कुल ठीक है।